नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने किरण बुक की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें नंबर सिस्टम टॉपिक की 7 टाइप के हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम उससे आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि संख्याओं 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 से लेकर 200 को गुणा करने पर दाईं तरफ कितनी जीरो आएंगे। अगर हम दोस्तों इनको गुणा करते हैं, है ना, तो देखो सभी में 2 है। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 और 200 क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 100 लिख सकते हैं हम, है ना। अब इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ऐसे 2 कितने हैं, 100 बार हैं। अगर बीच में प्लस होता तो केवल 2 कॉमन आता, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 100 आएगा। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 4 5 और ये 100, यही आ जाएगा दोस्तों। चलो अब 1 से 100 तक जीरो कैसे निकालते हैं। देखो जीरो कब आती है, जब किसी संख्या को आप 10 से गुणा करते हो तब एक जीरो आती है। 10 किससे मिलकर बनता है, 2 और 5 से। अब कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज में 2 तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सब में 2 है, पर कम क्या होते हैं 5, इसलिए हमें जो कम वाली वैल्यू है वो काउंट करनी है। तो 5 फाइंड आउट करो, कितने 20, 5 से करो 4, पहली को छोड़कर बाकी को जोड़ दो, कितनी जीरो आएंगे दोस्तों, 24 जीरो आएंगे आपके, है ना। चलो अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर 100 का क्या करेंगे। देखो बच्चों, 2 की पावर 100 का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या 2 को 100 बार लिखने से इस अकेले 2 से जीरो बन सकती हैं, नहीं बन सकती। 5 तो केवल 24 है, तो 24 ही जीरो तो बन सकती हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये बॉयज ये गर्ल्स, बॉयज हो गए 2, गर्ल्स हो गई 5, ठीक है। ये जो 2 हैं ये हैं मोर देन 100, ठीक है, क्योंकि 100 इसमें और इसमें भी है हमारे। अब गर्ल्स जो है वो केवल 24 हैं, तो कितनों के जोड़े बन सकते हैं, कितनों की शादी हो सकती है, तो जो संख्या कम होगी उतनों की तो हो सकती है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। पहले इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों हमारा कि किसी संख्या को 0.7 से गुणा करने के बजाय, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय उस संख्या को हमने 7.2 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में भी किया था, एक क्वेश्चन किया था कि जो डिफरेंस दे रखा है ऊपर, हमारे हिसाब से डिफरेंस जो है उसको अपॉन में कर दो, संख्या आ जाएगी हमारी, है ना। तो कितना डिफरेंस है, 7.2 माइनस 0.72। अब मैंने बताया था पॉइंट के बाद जीरो तो हम अपनी मर्जी से लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो 20 में से अगर बेहतर घटाओगे तो जा नहीं सकता, तो आसे लेनी पड़ेगी। तो कितना आ गया, 8 2 10 1 8, 8 और 4 12 1 6, ये आ गया डिफरेंस, है ना। दे रखा है इतना, हमारे हिसाब से कितना है 6.48, पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या आ गई, 2 जीरो आ गई, है ना। अब 8 के पहाड़े में 2 किसके नजदीक आता है, 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, तो 2 और किसी में आता है, आपको होगे नहीं आता। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसका थर्ड डिजिट 2 हो। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 400 420 500 560। तो हमें पता है दोस्तों पीछे 2 जीरो हैं, आगे 4 है, तो 400 आंसर आ गया हमारा। क्लियर है दोस्तों, पूरा काटने की जरूरत नहीं होती, टाइम सेव करना दोस्तों आपको, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों आपका, 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यानी 20 ओवर का मैच है, 7.2 के हिसाब से उसे रन बनाने हैं। कितने रन की आवश्यकता उसे,
144 रन की आवश्यकता है। अब 15 ओवर में 6 के हिसाब से रन बनाए हैं उसने, तो कितने, 15 छिका 90 रन बनाए हैं। तो कितने रनों की और आवश्यकता है, 54 रन की आवश्यकता। ओवर कितने बचे हैं, 20 में से 15 ओवर खेल चुका है, तो 5 ओवर का मैच बचा हुआ है। 5 ओवर में 54 रन चाहिए, तो औसत कितनी है, 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, 10.8 हमारी क्या आ गई, औसत आ गई। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, 9 AM से लेकर दोपहर 2 बजे तक तापमान 21 डिग्री से 36 डिग्री तक चलता है। पहले तो देखो दोस्तों, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं हमारे। 5 घंटे में जो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, कितना बढ़ा, 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। 15 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में बढ़ा, 5 घंटे में। तो 1 घंटे में हमें पता चल गया, 1 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना। अब पूछा क्या आपसे, ठीक दोपहर को तापमान कितना था, यानी 12 बजे कितना था। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 3 घंटे बाद की पूछ रहा है। हमें पता है 1 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो 3 घंटे में कितना बढ़ा होगा, 9 डिग्री सेल्सियस। अब 9 बजे कितना तापमान था, 21 डिग्री सेल्सियस था, है ना। 21 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया, 9 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया, तो टोटल कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा। 12 बजे कितना टेम्परेचर था दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर है। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 34 था। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा। 1/3 भाग विधवा पत्नी के नाम, और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम दिया। शेष संपत्ति पुत्र को दी, पुत्र को 6400 रुपए मिले। देखो जब आपको पहचान शेष का रिमेनिंग, ठीक है, ये दे रखा हो तो आपको करना है क्या, रेस्ट पार्ट या रिमेनिंग पार्ट। 3 में से 1 दे दिया तो शेष कितना बच गया, 2/3। 3 में से 2 ही तो बच गया। 5 में से 3 दे दिया, बच कितना गया, 5 में से 2। ये शेष निकाल दिया हमने, और ये दे रखा है कितना, 6400 रुपए दिए हैं पुत्र को। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 4/15। ये दे रखा है हमें 6400, और पूरी वैल्यू उसकी संपत्ति निकालनी। फ्रैक्शन में पूरी वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 की वैल्यू निकालनी हमें। 6400/15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। 4 से 100 काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 6 2400। तो कितना आ गया हमारा, इसको सोल्व करो, कितना, 2 0, 15 6 90, 9 15 एकम 15, 15 9 24। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा, 24,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। चवालीस 4,806 निकटतम हजार में बदलो। देखो दोस्तों, हजार में बदलना है तो हमें क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें चेंज करना है। या तो ये सेम रहेगा या इससे हम ज्यादा कर सकते हैं ना, और इसके बाद 0 आएंगे, ये तो कंफर्म है। अब इसके जिसमें चेंज करना उससे अगले वाला डिजिट देखो, क्या वो 5 या 5 से ज्यादा है, आप कहोगे हाँ है बिल्कुल, तो इसमें 1 बढ़ जाता है। तो कितना आ गया दोस्तों, 45,000 आएगा। राउंड ऑफ हम ऐसे ही करते हैं वैसे भी, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों हमारा, एक कक्षा में 18 लड़के 160 सेंटीमीटर लंबे हैं,
160 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे हैं। यह कुल लड़कों का 3/4 है। अगर मैं बात करूं जो टोटल बॉयज जो है ना, टोटल बॉयज का 3/4 है, ये कितने 18 लड़के जो हैं ये, ठीक है। तो क्या हम यहां से टोटल बॉयज निकाल सकते हैं? आपको बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को ऊपर भेज देंगे, 3 को नीचे ले आएंगे हम, है ना। तो 3 6 18, 6 चौक 24, टोटल लड़के कितने हैं? 24 लड़के हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब आपको एक चीज और दे रखी है, आपको दे रखा है कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट्स की, टोटल स्टूडेंट्स का 2/3 क्या है? लड़के। और लड़कों की संख्या कितनी है? 24। तो क्या हम ये लिख सकते हैं? तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। 3 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे ले आओ, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। टोटल बच्चे हैं हमारे 36। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि उसमें लड़कियों की संख्या बताओ। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 36। और टोटल स्टूडेंट्स किसके बराबर है? बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर। लड़के कितने हमारे? 24। और लड़कियां हमें निकालनी है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते? 24 में कितना जोड़ोगे? 36 हो जाए, या फिर ये प्लस का 24 ही साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो लड़कियां कितनी होगी दोस्तों? 12 होगी हमारी। क्लियर है दोस्तों? कर सकते हैं इजिली। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है। पहले बेटे को आधा झुंड मिला, ठीक है, n गायों का, तो n गुना 1/2, ठीक है। दूसरे को 1/4, जो दूसरा बेटा था उसे 1/4 मिला। तीसरे को 1/5 हिस्सा, तीसरा बेटा था इसको 1/5 हिस्सा मिला। चौथे को 7 गायें मिली, चौथा था इसे केवल 7 गायें मिली, ठीक है। तो गायों की संख्या कितनी है? कर सकते हैं दोस्तों। पहले को कितनी मिली? n/2। दूसरे को कितनी मिली? n/4। तीसरे को n/5। चौथे को 7। और ये क्या है? इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो कुल संख्या के बराबर आ गई n गायें, तो टोटल n है हमारी। अब जिसके बटे में कुछ नहीं था उसके बटे में क्या होता है? एक एलसीएम आ गया हमारा। कितना आ गया? 20। 20 को 2 से भाग करेंगे 10, 20 को 4 से करेंगे 5, 20 को 5 से करेंगे 4, 20 को 1 से करेंगे 20। कितना आ गया हमारा? 10n, 5n, 4n और 7 दूनी 14, 140। ये बटे में 20 है, उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। और ये 10, 5, 15 और 4 19n प्लस 140 इज इक्वल टू 20n। तो क्या आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते? n को उस साइड रखो, बाकी को एक साइड रखो, तो कितना आ गया? 20n। ये प्लस का 19n उस साइड जाके माइनस का आ गया हमारा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 140 आ गई हमारी। क्लियर है दोस्तों? तो कुल कितनी गायें थी? 140। चलो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों वो देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142 है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ क्या है दोस्तों? गायें। उनके टोटल सिरों की संख्या 50 है। अब एक चीज बताओ दोस्तों, 50 संख्या है, इसका मतलब 50 जानवर है वो, है ना। और मुर्गियों कितने पैर होते हैं? 2। गाय के कितने होते हैं? 4। कुल पैर कितने दे रखे हैं हमें? 142 दे रखे हैं, है ना। अब पूछा क्या है? हमसे पूछा गायों की संख्या बताओ। तो देखो दोस्तों, अगर सारी की सारी मुर्गियां होती तो कितने पैर होते? 50 दूनी 100 पैर होते। अगर सारी की सारी गायें होती तो कितने पैर होते? 50 चौके 200 होते हैं। कितने? 142। एलिगेशन मेथड यूज कर दो सिंपल। 100 और 142 का गैप कितना है? 42। 200 और 142 का गैप कितना है? 58।
अब जिसे कटता हो तो काट दो, 2 से काटते हैं 21 29, टोटल कितना है हमारे हिसाब से 50, दे कितना रखा है 50, इसका मतलब गायें तो हमारी 21 हैं और अगर हमसे पूछता मुर्गियां कितनी है तो 29 आ जाता। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलो बात करते हैं दोस्तों 40 क्वेश्चन नंबर 40 हमें दे रखा है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 40 से याद आया 40, एक तुम्हारा ईडियम भी होता है ना 40 विंग्स, इसका मतलब क्या होता है झपकी लेना, नींद की झपकी लेना, है ना। चलो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मैंने बताया था दोस्तों, अगर आप चाहते हो इसी तरीके से ईडियम और फ्रेज को यानी टोटल वकैब को अगर ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दे रखा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कोई संख्या x ले ली, इस संख्या में 21 जोड़ा जाए तो ये अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो तिगुनी संख्या से 7 कम, अगर संख्या में 21 जोड़ दिया तो ये जो है ना तिगुनी संख्या से 7 कम, तिगुनी का मतलब संख्या x थी तो इसकी 3 गुना में से 7 कम हो जाती है। x की वैल्यू संख्या निकालनी है, ये प्लस का x उस साइड जाके माइनस का 21, ये माइनस का 7 इस साइड आके प्लस का, तो कितना आ गया 28 2x, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया 14 आ गया हमारा, है ना। चलो अब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा था कि वह संख्या कितनी है, तो संख्या आ गई हमारी। क्लियर है दोस्तों? चलो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।